आप बात को पूरा समझ लीजिए। पुनः स्थापना है तो हाँ। सत्याग्रह आंदोलन उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, इस बात का आश्वासन हमें मिला है। देखिए, मांग 9 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है संजीवनी सेवा कुटीर को पुनः स्थापित किया जाए, जो कि व्यक्तिगत तौर पे हमारे आज तक यहाँ पर बर्न वार्ड नहीं हुआ। आदमी जलता है, अगर कोई जल जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन आज तक बर्न वार्ड का यहाँ स्थापना नहीं हुआ है। कितना सारा जो है वो तो सरकारी प्रॉपर्टी में लगाया गया था। अगर सेवा किसी भी एंगल से हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुटीर भी लगाना जरूरी है। देखिए, आपको बता सेवा दें, कुटीर, देखिए होता ये है ना कि कुछ विषय वस्तु जो होती है, कुछ जो चीजें होती है, उसको ₹5 लगा है, लेकिन फिर भी आप रेफर कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं सबका कमीशन फिक्स है, तभी ना रेफर सेवा कुटीर सिर्फ अस्पताल के लिए है या फिर और जगह भी जो परेशान हो रहे, जैसे कि ब्लॉक लेवल में भी लोग बहुत परेशान होते हैं, तो वहाँ भी जरूरी है। देखिए सही लगा था, और जिस दिन लगा था तमाम सेवा कुटीर को लेकर क्या संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर आश्वासन कोई नहीं दे सकता है, समझ लीजिए बात को। जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज इन दिनों इलाज के लिए नहीं, लेकिन रेफर करने के लिए ज़्यादा जानी जा रही है। बात कर रहे हैं सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा जो संजीवनी सेवा कुटीर लगाया गया था, जिससे मरीजों को काफ़ी राहतें मिलती थी। जो भी मरीज परेशान होते थे उनको एक सुविधा मिलती थी, उनसे जांच पूछताछ की जाती थी, लेकिन उसको हटा दिया गया है। उसको लेकर अब हमारे बीच देख सकते हैं कि जो बैठे हुए हैं वो लगभग 3 से 4 दिनों तक सत्याग्रह किए हुए हैं, यानी कि बिना खाए पिए लेटे हुए हैं और संजीवनी सेवा कुटीर को फिर से स्थापना करने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। किन किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं रविशंकर जिसे क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग सत्याग्रह किए हुए हैं। देखिए, मांग 9 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है संजीवनी सेवा कुटीर को पुनः स्थापित किया जाए, जो कि व्यक्तिगत तौर पे हमारे विधायक जी से मांग था। लेकिन जो 8 सूत्री मांग है वो शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से है, जो कि अभी सत्ता में आसीन है। तो दूसरा मांग हो गया हमारा रांची रिम्स है, जिसका पूर्व का नाम RMCH है, यानी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था। उसी के तर्ज पर सदर अस्पताल हजारीबाग को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाया गया। तो फिर आखिर अस्पताल प्रबंधन की क्या व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, जो प्रत्येक दिन सैकड़ों मरीजों को रांची रेफर कर दिया जाता है? अस्पताल प्रबंधन अपनी व्यवस्था दुरुस्त करे, इसके लिए सिविल सर्जन और अस्पताल सुपरिटेंडेंट संज्ञान ले और अपनी जिम्मेवारियों का कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। तीसरा है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जले हुए लोगों के लिए कोई पृथक वार्ड नहीं है। जो जले हुए व्यक्ति आते हैं उनके लिए कोई वार्ड नहीं है, जिसको कहते हैं बर्न वार्ड। बोलने में थोड़ा सा ये हो गया। उसे जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था की जाए। चौथा है ब्लड बैंक की क्षमता, उसको बढ़ाई जाए, जिससे थैलेसीमिया जो पेशेंट होते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए, उस व्यवस्था के लिए ब्लड बैंक की क्षमता को बढ़ाया जाए। और बाकी हमारे सहयोगी बप्पी करण जी आपको बता। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि सत्याग्रह में आप बैठे हुए हैं, कि जो सेवा कुटीर जो लगाया गया था वो तो सरकारी प्रॉपर्टी में लगाया गया था। अगर सेवा किसी भी एंगल से हो सकता है, जरूरी नहीं कि कुटीर भी लगाना जरूरी है। देखिए, आपको बता दें कि जब सेवा कुटीर लग रहा था, आप पहले बात को समझिएगा और प्रयास कीजिएगा कि शासन प्रशासन और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उन तक तो ज़रूर इस बात को पहुंचाइएगा कि जब वो सेवा कुटीर लग रहा था, उस समय शासन प्रशासन सारे लोग थे, यहाँ तक कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट CS सारे लोग थे। तो वो सेवा कुटीर जब लग रहा था तो उस समय क्यों नहीं विरोध किए? क्या रीज़न है? कुटीर संजीवनी सेवा कुटीर सिर्फ अस्पताल के लिए है या फिर और जगह भी जो परेशान हो रहे, जैसे कि ब्लॉक लेवल में भी लोग बहुत परेशान होते हैं, तो वहाँ भी ज़रूरी है? देखिए, अगर सही पूछा जाए तो हर
डिपार्टमेंट, जैसे आपका हो गया शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, बहुत तरह का विभाग है, तो यहाँ धांधली ज़्यादा होता है। जैसे अब इस यहाँ क्या धांधली हो रहा है सदर अस्पताल में? यहाँ धांधली तो ऐसा धांधली है कि कहा नहीं जा सकता है। संजीवनी सेवा कुटीर लगने के बाद धांधली खत्म हो गई थी। बहुत हद तक खत्म था, बहुत हद तक खत्म था। और मैं व्यक्तिगत रूप से, देखिए, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ना भाजपा से है, ना कांग्रेस से हैं, और ना किसी दल से हैं। हम क्या बिना से कुटीर सेवा कुटीर लगाए हुए जो लोग समाज सेवा में हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का सेवा कुटीर वहाँ पे 24 आवर्स लोग रहते थे, इससे धांधली बंद हो गया था, ये बिचौलियों का खेल बंद हो चुका था। जो प्राइवेट अस्पतालों के जो अभी भी है, यहाँ पे इतने स्टाफ हैं जिनके अपने हॉस्पिटल हैं, तो आज उनका रोजगार जो था ना हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का, वो रोजगार बंद हो गया। बाकी बापी जी बताते हैं क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तुम आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है जो हमारे निमंत्रण पर आप लोग आए हैं। तो देखिए, बात यहाँ केवल संजीवनी सेवा कुटीर की नहीं है, पहले मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। बात है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की कुव्यवस्था की, इसकी लचर व्यवस्था की, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की। अब हम मूल विषय पर आते हैं कि संजीवनी सेवा कुटीर। देखिए, होता यह है ना कि कुछ विषय वस्तु जो होती है, कुछ जो चीज़ें होती है, उसको पार्टी या राजनैतिक रूप से जो है ना उसको पृथक रखना चाहिए। और जहाँ तक हो, अगर कोई विपक्ष है, अगर अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम केवल संजीवनी सेवा कुटीर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो हेल्प डेस्क लगा था, वो आप अपने नाम से लगवा लीजिए हेल्प डेस्क, और ना केवल हजारीबाग में, अपितु जितने 24 जिला में सदर हॉस्पिटल हैं, ब्लॉक हैं, वहाँ एक एक हेल्प डेस्क होना ही चाहिए। वो हेल्प डेस्क जो है वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो जनमानस हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग होते हैं ना, उनके हेल्प के लिए होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसको हटा दिया गया। चलिए ठीक है, हम स्वास्थ्य मंत्री महोदय से ये अनुरोध करेंगे, यहाँ जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, झारखंड सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ दी जाए। इसके बाद जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो लचर व्यवस्था है, इसमें हमने 8 सूत्री हमने मांगे जो है वो मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिसमें संज्ञान लेने के लिए अभी यहाँ पर हमारे सदर अस्पताल हजारीबाग के सुपरिटेंडेंट साहब आए हुए थे अभी पर, उन्हें भी हमने 9 सूत्री मांगों से अवगत कराया है। हमारी पहली मांग यह है कि यहाँ पर कोई जो चिकित्सक जो भी हैं यहाँ पर, उनका एक रोस्टर सिस्टम जो है, किनका क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, इसको जो है ना डिजिटल माध्यम से जो है फ्लैश होना चाहिए कि अभी इस टाइम में ये चिकित्सक देखेंगे, रात में इनकी 2 घंटा ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है, किसका ड्यूटी है, इससे जो है पारदर्शिता बनी रहेगी। दूसरा यह होना चाहिए कि आपने अभी हाल फिलहाल अखबारों में पढ़ा होगा कि हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है, ICSS हॉस्पिटल, ठीक है, हैदराबाद कर्मचारी राज्य बीमा के अधिनियम के अंतर्गत आता है। वो जो है वो ज़ीरो रेफर जो है हॉस्पिटल बन चुका है। 26 किडनी का प्रत्यारोपण हुआ, 26 सफल रहा। तकरीबन सैकड़ों जो है ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, वो भी सफल रहा। तो कितनों के अंग बनाए गए उसी सरकारी हॉस्पिटल में। हमारी मांग है कि जब साउथ के किसी हॉस्पिटल में जो ज़ीरो रेफर पर हो सकता है, तो आखिर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्यों ज़ीरो रेफर में नहीं हो सकता है? हर दिन यहाँ केवल रेफर रेफर रेफर। आप रांची रिम्स में रेफर कर देते हैं। अरे रांची रिम्स तो आज बना है, वो भी तो RMCH था ना, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इस टेक्निकल चीज को तो आपको समझना होगा ना। आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, 300 बेड बनाए हैं, अरबों रुपया लगा है कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को खोलने में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर करोड़ों रुपया लगा है, लेकिन फिर भी आप रेफर 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 कर रहे हैं। तो आखिर क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं सबका कमीशन फिक्स है, तभी ना रेफर 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 हो रहा है। आज तक यहाँ पर बर्न वार्ड नहीं हुआ। आदमी जलता है, अगर कोई जल जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन आज तक बर्न वार्ड का यहाँ स्थापना नहीं हुआ है। कितना सारा जो है, कितना सारा जो आपका जाकर
जो जांच होता है वो यहाँ नहीं होता है। टेक्निकल रूप से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारा जांच यहाँ नहीं होता है, हमने पता किया था। इसकी सूचना हम मीडिया को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थैलेसीमिया पीड़ित के लगभग 144 से अधिक जो है परिवार के बच्चे जो हैं वो हर माह जो है उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। इतना बड़ा ब्लड बैंक होने के बावजूद यहाँ पर ब्लड मुहैया नहीं होता है। कभी हमको फ़ोन आता है, कभी रवि जी को फ़ोन आता है, और जितने भी समाज सेवी बंधु लोग हैं बहुत सारे यहाँ हैं जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ब्लड को यहाँ डोनेट करवा के जो है मदद करते हैं यहाँ पर ब्लड। लेकिन इसमें जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। आप पुलिस प्रशासन की, हम पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए कहते हैं कि आप एक दिन रक्तदान शिविर का आयोजन कीजिए। कभी बीएसएफ के द्वारा जो है, जो हमारा आर्मी पारा मिलिट्री फोर्सेज है, उसके द्वारा आप रक्तदान शिविर का आयोजन कर दीजिए। ब्लड बैंक की कभी कमी नहीं होगी। क्या बात करते हैं आप, उसको सर्टिफिकेट दीजिए। और उसका प्लान क्या है अभी? मैं आगे का प्लान बताने से पहले आपको 9 सूत्री जो हमारा मांग है उसको मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। चलिए, आगे की हमारी ये मांग यह है कि सुप्रिटेंडेंट साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला है कि मैं आपके 9 सूत्री मांगों को अभी जा रहा हूँ, मैं पढ़ूँगा, और उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल है तो उनके सर्वे सर्वा सिविल सर्विस सुप्रिटेंडेंट जो है वो अभी मतलब कि इनिशिएटिव वही देख सकते हैं। तो उन्होंने यह आश्वासन हमें दे के गए हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है उस व्यवस्था को धीरे धीरे, अचानक से कोई भी व्यवस्था जो है सुधार नहीं सकती है, ये एक सतत प्रक्रिया। हाँ, पूरा आश्वासन मिला है, इसलिए हम लोग देंगे। और वो बोले हैं कि लिखित आश्वासन हमारे द्वारा दिया जाएगा। जब हमारे द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाएगा तो हम समाज से भी अपने भाई से अनुरोध करेंगे कि जब लिखित आश्वासन दिया जाएगा तो अन्न का जो ये त्याग किए हैं तो हम इनसे अनुग्रह करेंगे कि अन्न। सेवा कुटीर के बारे में क्या बोले, लगाने के लिए लगेगा? देखिए, संजीवनी सेवा कुटीर झारखंड सरकार के आदेश के बाद जो है उसको यहाँ हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ लगा था वो जिला प्रशासन के सहयोग से ही लगा था, और जिस दिन लगा था तमाम सेवा कुटीर को लेकर क्या आश्वासन? संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर आश्वासन कोई नहीं दे सकता है, समझ लीजिए बात को, टेक्निकल चीज है। झारखंड सरकार का आदेश के तहत जिला प्रशासन ने हटा दिया गया है। हाँ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आप बैनर लगाए हुए हैं, संजीवनी सेवा कुटीर पुनः स्थापना हेतु सत्याग्रह आंदोलन, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, इस बात का आश्वासन हमें मिला है। तो संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर सत्याग्रह किया गया है और 9 सूत्री मांगों को लेकर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि संजीवनी सेवा कुटीर सदर अस्पताल में नहीं लगा हुआ है, उसके वैकल्पिक क्या होते हैं वो देखने वाली बात होगी। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।